नमस्कार, राधे राधे। मैं तरुण लाडली परिवार के सभी सदस्यों के लिए एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ डैशबोर्ड को समझाने के लिए। तो वैसे तो सभी को डैशबोर्ड के बारे में पता होगा, बट फिर भी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि एक्चुअली में डैशबोर्ड होता क्या है। तो डैशबोर्ड जैसे कि हम होम के बटन पे क्लिक करते हैं, हमारे जो गोल्ड स्पून का जो पोर्टल है उसके अंदर में बहुत सारे ऑप्शंस आपको लेफ्ट साइड में शो कर जाते हैं, बहुत सारे टैब शो कर जाते हैं। तो यहीं पर होम पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो डैशबोर्ड का एक पूरा पेज या स्क्रीन कह सकते हैं आप, ये ओपन होती है। तो इस स्क्रीन के अंदर में बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन जो है आपको देखने को मिलेगी। तो सिंपल भाषा में आपको यही बताना चाहूँगा कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और आपका जितना भी इम्पॉर्टेंट डेटा होता है वो सारा का सारा डेटा एक स्क्रीन पर यानी कि एक पेज पर आपको शो हो जाता है डैशबोर्ड। इससे आपको काफ़ी सारे फायदे भी होते हैं। जैसे कि सबसे पहला फायदा तो आपको यही होता है कि सारा का सारा डेटा एक जगह पर आ गया। आपको अलग अलग रिपोर्ट देखने के लिए अलग अलग जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपका टाइम बचता है। आप जल्दी से डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिल जाती है। डाटा को समझना आसान हो जाता है। ठीक है। कई बार इसके अंदर में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई किसी भी डेटा का नंबर है, या फिर लेवल इनकम बता रखी है, या फिर कोई और रैंक के बारे में आपसे जानना चाह रहे हैं, तो आप वो सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको इजीली शो हो जाती है। सबसे बढ़िया बात है कि आप यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस को भी ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। और कोई भी अगर आप प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, किसी मान के चले इनमें से किसी भी चीज़ के अंदर में आपने कोई प्रॉब्लम फेस करी, या आपको टोकन नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर आपको ग्रुप नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर आपको ये नहीं पता कि आपके रेफरल मेंबर कौन था आपका, तो वो उसके लिए आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सेम डैशबोर्ड के इस पेज पर सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से देख सकते हैं। तो हल्का सा गो थ्रू कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती है। तो सबसे पहले यूज़र का यहाँ पर नाम आपको शो हो जाएगा। मैंने आईडी ओपन कर रखी है, एक रैंडम आईडी ओपन कर रखी है, उसमें आपको बता देता हूँ कि क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले तो नेम, जैसे कि सविता कॉल यहाँ पर शो कर रहा है, वो आपको मिल जाता है। मेंबर की आईडी आपको पता चल जाती है। करंट ग्रुप कौन सा चल रहा है आपका, वो ग्रुप नंबर आपको पता चल जाता है, जैसे कि 431 है यहाँ पर। टोकन का नंबर आपको पता चल जाता है। इसके अलावा टोटल इनकम हिस्ट्री कितनी है, जैसे यहाँ पर फिलहाल के लिए 800 रुपये शो कर रही है, किसी की 8,000 भी शो कर सकती है, किसी की 50,000 भी शो कर सकती है, इस तरीके से। और जैसे आप धीरे धीरे लाडली ज्वेलर्स के परिवार के अंदर जैसे जुड़ते हैं और भी कार्ड्स अगर आप लगाते हैं, या फिर और भी कोई जो बेनिफिशियल जो भी स्कीम्स आ रखी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके रिन्यूअल इनकम और आपकी लेवल इनकम जनरेट होती है। तो लेवल इनकम और रिन्यूअल इनकम दोनों की सेपरेट बॉक्सेस बना रखे हैं। इसको आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है आपकी रिन्यूअल इनकम और लेवल इनकम शो हो जाती है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाता है। इसके अलावा होल्ड वॉलेट बैलेंस, इसके भी फिलहाल आपको जरूरत नहीं होगी शायद। तो इसके अलावा आपको करंट वॉलेट बैलेंस के बारे में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है। आपकी रैंक कितनी है फिलहाल, आज अभी R1 R2 R3 इस तरह से रैंक चल रही है, तो वो रैंक आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है। और जिसके थ्रू आपने अपना कार्ड या फिर अपनी स्कीम जो शुरू की है, उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि सविता जी ने जिसके थ्रू अपना कार्ड लगवाया होगा, जिसके थ्रू ये रेफर हुआ है, उनका नाम था शशांक तिवारी, यहाँ पर शो कर रहा है। तो उनकी शशांक तिवारी जी की यहाँ पर रेफरल आईडी भी यहाँ पर शो कर रही है। ठीक है। कई बार लोग पूछते हैं कि मुझे नहीं पता कि मतलब मेरा कार्ड किसने लगवाया है, मैं नाम भूल गया हूँ, ये है वो है। तो उस सिचुएशन में आप सीधा जाइए, एप्लीकेशन को ओपन करें, होम के टैब पर जाएंगे, ओपन करेंगे तो डैशबोर्ड का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको रेफरल मेंबर का नेम दिख जाएगा और यहाँ पर आईडी भी शो हो जाएगी। आपका अकाउंट स्टेटस क्या है, ब्लॉक्ड है अनब्लॉक्ड है, तो यहाँ पर अभी अनब्लॉक्ड है क्योंकि अभी कार्ड यूज में है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर माई स्टेटस के अंदर में एक्टिव है, ऑफकोर्स एक्टिव ही होगा तभी कार्ड चालू है। इसके अलावा आपने टोटल ट्रांजैक्शन कितनी करी है, तो यहाँ पर 8 ट्रांजैक्शन टोटल शो कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर वो भी समझ में आ जाएगा आपको। आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अक्सर क्या होता है कि वेलकम गिफ्ट जब लेते हैं तब पहले जो है साइन कराने होते थे, उसको मैन्युअली किया जाता था। ठीक है ना। बट अब क्या है कि यहाँ पर आपका वो जैसे आप कोई गिफ्ट वगैरह लेते हैं, आप भूल जाते हैं लिया है या नहीं लिया है, तो यहाँ पर वो अपडेट आपको अपडेटेड शो करेगा। जैसे कि यहाँ पर सविता जी ने एक ब्लैंकेट लिया हुआ है गिफ्ट में। ठीक है।
तो ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो वीडियो अभी आप जो देख रहे हैं, वो लेफ्ट साइड के अंदर में यहाँ पर नीचे जाएंगे। जाने के बाद में ये यूट्यूब एंड ट्यूटोरियल का जो ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डैशबोर्ड ट्यूटोरियल आ रहा है। तो जो अभी आप वीडियो मेरी देख रहे हैं यहाँ पर समझाते हुए, वो वीडियो यहाँ पर शो करना शुरू कर देगी। फिलहाल यहाँ पर दूसरी वीडियो है, लेकिन जैसे ही मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा तो वो वीडियो आपको डैशबोर्ड और ट्यूटोरियल में शो हो जाएगी यहाँ पर। ऐसे अगर आपको वॉलेट ट्यूटोरियल की वीडियो देखनी है तो वो यहाँ पर शो कर जाएगी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर दूसरी वीडियो है, मैं वो अपलोड करा दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि जो भी जानकारी मैंने अभी तक आपको डैशबोर्ड के बारे में दी है, आप उससे संतुष्ट हैं। तो अपना टाइम बचाइए और डैशबोर्ड का जो है इस्तेमाल कीजिएगा इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। तो अगर कोई भी कोई अलग अपडेट आती है तो मैं आपको उसके बारे में ज़रूर जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।